दोस्तों, हम आपके लिए सनातन धर्म से जुड़ी नई नई जानकारी लेकर आते हैं। अतः आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम और आप अपने आने वाली पीढ़ी को हमारे धर्मों से अवगत करते रहे। दोस्तों, ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन हमें बहुत खुशी मिलती है आपके लाइक और सब्सक्राइब से। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कलयुग के बारे में। ये कब शुरू हुआ, क्या लक्षण है, और सभी युगों में मनुष्य की लंबाई कितनी कितनी होती थी, पाप और पुण्य का प्रतिशत कितना था। तो दोस्तों, बहुत ही काम की जानकारी देंगे, बस वीडियो को पूरा जरूर देखना। चलिए शुरू करते हैं। पुराणों में 4 युगों का वर्णन मिलता है: सतयुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग और कलियुग। कलियुग को एक श्राप कहा जाता है। पर क्या आपको पता है कि पृथ्वी पर कलियुग कैसे आया, कैसे कलियुग की शुरुआत हुई? आइए हम बताते हैं आपको। क्या हमने कभी इस बात की ओर ध्यान दिया है कि ऐसा क्या कारण रहा होगा जिसके चलते कलियुग को धरती पर आना पड़ा? वह न सिर्फ आया बल्कि यहाँ आकर यहीं का हो गया। तो आखिर क्या रहस्य है कलियुग के धरती पर आगमन के पीछे? महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक आर्यभट्टियम में इस बात का उल्लेख किया है कि जब वह 23 वर्ष के थे तब कलियुग का 3600वां वर्ष चल रहा था। आंकड़ों के अनुसार आर्यभट्ट का जन्म 476 ईस्वी में हुआ था। गणना की जाए तो कलियुग का आरंभ 3102 ईसा पूर्व हो चुका था। ये है कलियुग के लक्षण। संभोग जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरत बन जाएगी। लोग बहुत आसानी से कसम खाएंगे और उसे तोड़ देंगे। वचनों का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। लोग मदिरा और अन्य नशीले पदार्थों की चपेट में आ जाएंगे। गुरुओं का सम्मान करने की परंपरा समाप्त हो जाएगी। ब्राह्मण ज्ञानी नहीं रहेंगे। क्षत्रियों का साहस खो जाएगा और वैश्य अपने व्यवसाय में ईमानदार नहीं रह जाएंगे। पाप अपने चरम पर होगा। कलियुग का आरंभ कब और कहां से हुआ? पौराणिक मान्यता अनुसार एक युग लाखों वर्ष का होता है, जैसा कि सतयुग लगभग 17,28,000 वर्ष, त्रेतायुग 12,96,000 वर्ष, द्वापर युग 8,64,000 वर्ष और कलियुग 4,32,000 वर्ष का बताया गया है। कलियुग का प्रारंभ कब हुआ था, इस संबंध में मतभेद हैं। एक कहते हैं कि युधिष्ठिर के राज्याभिषेक के बाद कलिकाल का प्रारंभ हुआ था, तो कुछ उनके स्वर्ग में सशरीर चले जाने के बाद कलिकाल का प्रारंभ हुआ था। 2 राजा परीक्षित से जुड़ी है कलियुग के प्रारंभ संबंधी घटना। कहते हैं कि कलियुग उनके मुकुट में छुपा हुआ था। उसने बाहर निकलकर राजा परीक्षित से जो वार्तालाप की उसका पुराणों में उल्लेख मिलता है। 3 कलियुग का पहला सूरज उगने का दिन 19 फरवरी को माना जाता है। आज से करीब 5000 साल पहले 18 फरवरी को गुजरात में एक ऐसी घटना घटी थी जिससे द्वापर युग का अंत हो गया था और कलयुग की शुरुआत। गुजरात का भालका तीर्थ कलयुग की शुरुआत का कर्म माना जाता है। आइए जानते हैं आखिर ऐसा क्या हुआ भालका तीर्थ में। ये तो हम सभी जानते हैं कि द्वापर युग कान्हा का युग था। उसके बाद वह मथुरा से द्वारका गए और फिर द्वारका स्थित भालका से बैकुंठ के लिए पलायन किया। ऐसा कहा जाता है कि आज से करीब 5000 साल पहले कृष्ण को बैकुंठ के लिए पलायन करना था। इसके लिए उन्होंने एक लीला रची जिसके परिणाम स्वरूप एक शिकारी ने शिकार करते हुए गलती से उनके पांव में तीर मार दिया और वह तीर लगने से वह बैकुंठ के लिए प्रयाण कर गए। ये घटना भालका नामक स्थान पर ही घटी थी और इस घटना का विवरण आज भी आप भालका तीर्थ में लिखित देख सकते हैं। यदि सूर्य सिद्धांत के अनुसार देखा जाए तो 18 फरवरी 3102 ईसा पूर्व की मध्यरात्रि को कलयुग शुरू हुआ था, क्योंकि यही वह तिथि है जिस दिन श्री कृष्ण बैकुंठ लौट गए थे और श्री कृष्ण के पृथ्वीलोक से विदा लेते ही कलयुग का प्रथम चरण शुरू हो गया था। किस युग में कितनी लंबाई थी मनुष्य की? 1 सतयुग। सतयुग में मनुष्य की लंबाई 32 फीट अर्थात लगभग 21 हाथ बताई गई है। इस युग में पाप की मात्रा 0 विश्वा अर्थात 0% होती है। पुण्य की मात्रा 20 विश्वा अर्थात 100% होती है। 2 त्रेतायुग। त्रेतायुग में मनुष्य की लंबाई 21 फीट अर्थात लगभग 14 हाथ बताई गई है। इस युग में पाप की मात्रा 5 विश्वा अर्थात 25% होती है और पुण्य की मात्रा 15 विश्वा अर्थात 75% होती है। 3 द्वापर युग। द्वापर युग में मनुष्य की लंबाई 11 फीट अर्थात लगभग 7 हाथ बताई गई है। इस युग में पाप की मात्रा 10 विश्वा अर्थात 50% होती है, जबकि पुण्य की मात्रा 10 विश्वा अर्थात 50% होती है। 4 कलियुग। कलियुग में मनुष्य की लंबाई 5 फीट 5 इंच अर्थात लगभग 3.5 हाथ बताई गई है। इस युग में धर्म का सिर्फ 1/4 अंश ही रह जाता है। इस युग में पाप की मात्रा 15 विश्वा अर्थात 75% होती है, जबकि पुण्य की मात्रा 5 विश्वा अर्थात 25% होती है।